यह तस्वीरें देख रहे हैं आप उदयपुर झीलों की नगरी की, जहां फतेह सागर झील के किनारे बड़ी संख्या में जो है गणपति विसर्जन जो है यहां झील के किनारे सभी लोग करते हैं। और ढलती शाम के साथ आप देखें कि धीरे धीरे लोगों का यहाँ गणपति विसर्जन करने का दौर जो है वो जारी। आज सुबह से लगाकर शाम तक गणपति का विसर्जन का जो तांता है वो चलता रहा। लगातार 10 दिनों तक हम देखें कि गणपति देवता की पूजा होती रही और अब ये दृश्य आपके सामने है, किस प्रकार से गणपति को छोड़कर सब चले गए हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद 10 दिन के साथ ढोल नगाड़ों के साथ लेकर घर पे गए थे, पूजा की, अर्चना की और उसके बाद में गणपति को नगर निगम की इस टीम के हवाले करके चले गए हैं, जहां नगर निगम की टीम जो है अपने गाड़ी में भरकर ले जाएगी और कहीं न कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाकर इनको डिस्पोज करेगी, नष्ट करने का काम करेगी। करें तो क्या करें। पिछले दिनों में जो तस्वीरें आ रही थी कि जिस प्रकार से झीलों में लोग गजानन जी को डाल के चले जाते थे और फिर बाद में और कीचड़ में भरे हुए, और वो तस्वीरें देखकर हर किसी के हृदय का जो है वो विचलित हो जाता है। वही तस्वीरें आगे देखने को न मिले, इसलिए नगर प्रशासन ने एक बड़ी तैयारी की और झीलों को साफ करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए गणपति जो और तमाम उन देवी देवताओं के फेस्टिवल पर रोक लगा दी गई और झीलों के अंदर गंदगी पर रोक। ये देखिए किस प्रकार से गणपति इस ट्रक में बिराजे हुए हैं, जिन्हें नगर निगम सुरक्षित स्थान पर जाकर डिस्पोज करेगी, इनको नष्ट किया जाएगा। और आप देखिए किस प्रकार से ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ, और यहाँ नहीं पूरे झील के किनारे जगह जगह करीब 8 से 10 स्थानों पर इस प्रकार, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं और गणपति जी को अंदर डाल के चले जा रहे हैं। वो उन पे लगा हुआ रासायन और ऐसे राजस्थानों से बने हुए हैं ये गणपति जी, जिससे कि मछलियों को नष्ट हो सकती है, जीव नष्ट हो सकते हैं, जीव जंतु नष्ट हो सकते हैं, मानव जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। लेकिन लोगों को इसकी कहाँ परवाह है। लोगों को तो बस अपनी आस्था से लेना देना है। उनको क्या लेना देना कौन मरे कौन जिए, कौन किसका क्या करे, उसके को नगर निगम की टीम लगातार जागरूकता कर रही है, समझा रही है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। बस वो किसी भी तरह पूजा अर्चना, दीप धूप, सारी जितनी भी वेस्ट सामग्री है वो बस डालना चाहते हैं। नगर निगम के लिए भी एक चुनौती हो जाती है, उनकी ड्यूटी है, वो खड़े रहते हैं। लेकिन आखिर ऐसी व्यवस्थाएं क्यों करनी पड़ी, आखिर क्या है इसके पीछे। अपन इस तरह से क्यों अंधी आस्था में हम लोग बह जाते हैं कि हम देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरा ध्यान रख रहे हैं। पूरा जो सफाई योद्धा है वो पूरा जो है पूरा नज़र बनाए हुए हैं, जगह जगह लोगों को मना कर रहे हैं अंदर मत डालिए, फिर भी नज़र चुकी की घटना घटी। आप देखिए कि किस प्रकार से सुबह से लगाकर शाम की 7 बज गई है, 7 बजे आए हैं और 7 अभी बज गई है। पूरे 12 घंटों से अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, यहीं बैठ के इन्होंने नाश्ता किया है, यहीं बैठकर पानी पिया है, पूरा दिन इनका यहीं हो गया है। जरा सी चूक हो जाए और कोई न कोई अंदर डाल के चला जाता है। ये स्थिति वास्तव में सोचनी होगी। एक सनातनी को ये सोचना होगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारी कहाँ है, मैं क्या करने जा रहा हूँ। और मैं हर मज़हब और हर धर्म के लोगों को कहना चाहता हूँ कि झीलों में कम से कम तो गंदगी ना करें। आप कोई भी फेस्टिवल बनाएं, कोई भी त्यौहार बनाएं, आपके जो वेस्ट है ऐसी जगह डालें जहाँ वो सुरक्षित स्थान हो, खाली जगह हो, जहाँ उसको नष्ट किया जा सके, खोदा खोद के उसको दफनाया जा सके। लेकिन झीलों की ठेका ले लिया, बस गंदगी करो और झीलों में डालो और इसी का पानी पियो। यही गंगा, यही जमुना, यही गटर, सब कुछ यही है कुल मिलाकर। ये स्थितियाँ दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और कई जागरूक लोगों की वजह से ये स्थितियाँ सुधर भी रही है। आज गणपति जी अकेले हो गए, 10 दिन तक पूजा की, अर्चना की, और आज गणपति जी याद कर रहे हैं। गणपति जी के अश्रु नहीं निकल रहे हैं क्योंकि ये मूर्ति है अश्रु। लेकिन फिर भी उन लोगों का दिल कैसा होगा जो यहाँ छोड़कर चले गए। 10 दिनों तक तो नाचते रहे, कूदते रहे, ढोल बजाते रहे, लड्डू खाते रहे, बार बार लोगों को मिठाई ऐसे खिला रहे थे जैसे रिद्धी सीधी पूरे उनके घर आ गई है। तो ये कहाँ तक का इंसाफ है, कहाँ तक ये सनातन संस्कृति है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ छोड़ के चले गए, क्या एक नन्हे बालक को, छोटे से बालक को आप अगर यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, उस बालक की क्या हालत होगी। वो रो रो के कितना उसका बुरा हाल हो जाएगा, आपको देखना चाहिए। आपको
समझना चाहिए। ये मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है, हमारी आस्था है। जब भक्त प्रहलाद ने जब कहा था खंबे के अंदर भगवान है, तो धरती के रज रज और कणकण में ईश्वर के विराजे हुए हैं। हम को इतनी सी बात समझने नहीं आ रही है। आते हैं, मूर्तियों को छोड़ के चले जाते हैं। नगर निगम चाहे, म्यूनसिपाल्टी चाहे तो ला लो, जहाँ मर्जी पड़े जहाँ ले जाके डालो। ये क्या तरीका हुआ? हम अपनी संस्कृति, हम अपने धर्म, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता, हर आदमी को समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर तो निरंकारी है। ईश्वर को हम बनाते हैं, ईश्वर को फिर हम पानी में और ऐसे रोडों पर छोड़कर गटरों के हवाले करके चले जाते हैं। कोई नालों में फेंक रहा है तो कोई कुएं में फेंक रहा है। अरे जड़ बुद्धि लोगों, इनके अंदर लगा हुआ रासायन अगर उन जीवों को अंदर नष्ट कर देगा तो फिर क्या कुछ बचेगा? ये तो सोचो। कम से कम कोई नदियों में फेंक रहा है, कोई नालों में फेंक रहा है, कोई सरोवर में डाल रहा है। अरे तुम्हारी क्या बुद्धि भ्रष्ट होगी क्या? आराम से रखो ना, अच्छी मूर्ति लेके आओ, अष्ट धातु की मूर्ति लेके आओ, उसको बढ़िया नीला धुला कर अच्छा अपने घर के अंदर सजाकर वापस लेके जाओ। गणपति फेस्टिवल पर उसे वापस निकाल लो। ये क्रम सदियों तक चलाया जा सकता है, लेकिन अगर तुमने ठेका ले लिया है कि मैं तो मरूँ तो मरूँ, दूसरों को भी मार के मरूँ, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये किसने दिया आपने ये ऐसी? तो आप देखिए कि आज गणपति जी बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, इनके अश्रु नहीं निकले, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने है जो बहुत कुछ बयां कर रही है। ये सनातन संस्कृति की तस्वीरें हैं। हम धरती के रज रज और कण कण को ईश्वर रूपी मानते हैं। ये भी हमारे लिए ईश्वर है। और आज ईश्वर रूपी इनको छोड़कर आपका दिल कैसे चला गया होगा? 10 दिन तक आपने पूजा की, नाचे कूदे, आज आपका मन कैसे इनको छोड़कर जाने का हुआ होगा? सोचने वाली बात है। ये बड़ा चिंता का विषय। गंभीर होकर सुनिए। आप देखिए किस प्रकार से फतेह सागर लहरें ले रहा है और कितना मुस्कुरा रहा है, और हम इस पानी को डस्ट कर रहे हैं। स्वच्छ पानी को गंदा करने का काम करते थे। पहले भी बड़ी संख्या में लोग मूर्तियां डाल देते थे, लेकिन नगर प्रशासन और जिला प्रशासन और झील प्रेमियों के सहयोग से आज ये देखिए व्यवस्थाएं सुधरी है। लेकिन आज भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा हिंदू धर्म कहाँ जा रहा है। हम अपने देवी देवताओं को किस प्रकार से छोड़ के चले जाते हैं। क्या उन लोगों के अंदर आत्मा है ही नहीं, हृदय है ही नहीं? तो यहाँ आते हो, पूजा करते हो, आरती करते हो, कान में कुछ कानाफूसी करके चले जाते हो, और इनको गटर के हवाले और नगर निगम के हवाले करके चले जाते हो। ये कौन सा न्याय है आपका? अरे घर ले जाओ ना, आराम से अच्छी सी मूर्ति लो, अष्ट धातु की लो, उनको बार बार पूजा करो, बार बार अपने घर पे ले जाओ, बार बार पूजा करो, 12 ही महीने पूजा करो, अपने घर के अंदर विराजमान करो। भगवान ईश्वर तो हमारे अंग अंग में बसे हुए हैं, और हम ईश्वर को पूजते हैं। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन आज ये मूर्तियाँ ये गवाह दे रही है कि हम कितने बड़े लापरवाह लोग भी हैं, जो एक छोटे से बालक को घर पे लेके आए, 10 दिन खिलाया पिलाया, और एक दिन उसको समुद्र के नदी के किनारे और नालों के किनारे छोड़कर चले गए। ये है हमारी आस्था, ये है हमारी बुद्धि का प्रमाण, ये है हमारी आस्था का प्रमाण कि नगर निगम की गाड़ी के हवाले और नगर निगम के हवाले करके चल। पहले तो हमारी बुद्धि इतनी जोरदार थी कि अंदर फेंक कर जाते थे, भले वो मरो चाहे कुछ भी हो, लोग अंदर जाते थे, उनके पैरों में कहीं खिल्ले घुस जाते थे, सफाई कर्मचारी बेचारे योद्धा हमारे परेशान हो जाते थे। लेकिन वो व्यवस्थाएं सुधरी तो अब ये नई व्यवस्थाएं और लागू हो गई। व्यवस्थाएं बदली जा सकती है, जो व्यवस्था है उनको बदला भी जा सकता है, नियम बदले जा सकते हैं, लेकिन ये आस्था के नाम पे नदी में डाल दो, नाले में डाल दो, ये कहाँ तक ठीक है? मूर्ति बनाने वालों के लिए भी एक संदेश है कि वो भी अपनी मूर्ति इस टाइप से बनाए जो कि मिट्टी की बनाए, जिससे कि वो आराम से पानी में घुल जाए और कोई प्रदूषण जो है वो नहीं हो। यही प्रार्थना करता हूँ। इसीलिए ये जागरूकता के लिए वीडियो आपको समर्पित है। धन्यवाद।